हाई शुगर, हाइपरग्लाइसीमिया, ये बहुत ही ग्रे एरिया है। वो कैसे? अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको दूसरे फंगल इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शंस नहीं होने वाले। अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है तो आपको बहुत दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि आप एक फ्राइंग पैन से निकल के एक फायर में आके गिरेंगे। फ्राइंग पैन क्या था? कोरोना। कोरोना का मोर्टेलिटी रेट 1% 2%, लेकिन फायर में, कौन सी फायर में गिरेंगे? म्यूकोरमाइकोसिस। इसका मोर्टेलिटी रेट 54% से लेके 100%, 78% तक रेंज करता है। तो ये क्यों होता है? ऐसा देखा गया 90 to 95% लोग जिनको म्यूकोरमाइकोसिस इंडिया में देखा गया, 12-13 हज़ार केस आ चुके हैं, उसमें ये देखा गया कि उन्होंने या तो स्टेरॉइड्स का गलत तरीके से इस्तेमाल किया या उनको डायबिटीज थी। रिमेंबर, दुनिया में 100 लोग अगर डायबिटिक हैं तो उसमें से 50 लोग सिर्फ इंडिया के हैं। एंड इंडिया का डायबिटिक रेशियो देखेंगे तो 9% लोग डायबिटिक हैं एंड 14% लोग प्री डायबिटिक हैं। यानी कि सोचिए आप, 100 में से मतलब 80 लोग ही कुछ मतलब 75 के आसपास लोग रह गए जो ठीक हैं, मतलब मैक्सिमम लोगों को क्या है? डायबिटीज और प्री डायबिटिक है। सो अपनी शुगर को मॉनिटर करना कोरोना टाइम से, जब आपको कोरोना हुआ उससे पहले, कोरोना के वक्त बहुत जरूरी है, और कोरोना के 1 महीने बाद तक अपनी शुगर को मॉनिटर करना। इसलिए फिजिशियन के अंदर, डॉक्टर के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रीटमेंट कराना बहुत नेसेसरी है। घर पे लोग होम ट्रीटमेंट करते हैं, स्टेरॉइड्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड शुगर को बढ़ाता है। कोरोना खुद एक डायबिटोजेनिक डिसीज है, कोरोना भी शुगर बढ़ाएगी। और आपको पहले से डायबिटीज थी, यानी कि आपने क्या करा? यू जस्ट प्रोवाइड अ प्ले ग्राउंड। आपने खेलने का मैदान दे दिया किसको? फंगल इन्फेक्शंस को, चाहे वो एस्पिरोलोसिस हो, ब्लैक फंगस हो, व्हाइट फंगस हो, येलो फंगस हो। दीज ऑल फंगल इन्फेक्शन विल प्ले थ्राइवली। तो इसलिए अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना है। अब वो कंट्रोल में कैसे आएगी? कुछ सबलिंगुअल ड्रग्स होते हैं, तीनों टाइम के खाने से पहले टंग के नीचे रखे जाते हैं, वो उससे कंट्रोल हो जाती है। अगर उससे भी ना हो तो रिमेंबर, इंसुलिन का यूज किया जाता है, आपका डॉक्टर रिकमेंड करेगा। लेकिन आप इतना याद रखिए कि इंसुलिन तभी तक चलता है जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। एक बार आपका कोरोना ठीक हुआ, सीआरपी नीचे गया, IL-6 नीचे गया, शुगर लेवल, ग्लाइसीमिया लेवल ठीक हो जाते हैं, लोग ये सोचेंगे कि इसकी आदत लग जाती है। ऐसा नहीं है, इंसुलिन की आदत नहीं लगती है। मेरे पापा जी को, मेरी दादी को और मेरे जाने कितने जान पहचान के लोगों को खुद इंसुलिन लगा है। तो इस चीज़ से मत डरिए, अपने डॉक्टर पे सवाल मत उठाइए। आप इस चीज़ का बस कंट्रोल रखिए। अगर आपने शुगर को कंट्रोल रखा ड्यूरिंग कोरोना, बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना, यू नीड नॉट टू पैनिक। लेकिन अगर ये अनकंट्रोल्ड है, आपकी डायबिटीज़ का लेवल 400-500 पहुंच रहा है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस मोड में आपकी बॉडी चल रही है, तो आप सोचिए आप प्रोन हैं दूसरे इन्फेक्शंस के लिए। तो अपनी शुगर को, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज़ द डॉक्टर के सर प्रोटोकॉल। यही प्रोटोकॉल था जो मैंने अब तक छोटी छोटी वीडियोस में समझाया। यही, अगर आपने इतनी चीज़ों पे ध्यान दे दिया, क्योंकि ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपको कब पैनिक नहीं करना है। एंड क्योंकि उनका एक बहुत फेमस कोटेशन है, इफ़ यू गेट द कोरोना, इफ़ यू गेट इट देन सो वॉट। मतलब हो गया तो क्या है, डरना नहीं है। इन चीज़ें अगर आपको हैं तो डरना नहीं है। टॉक टू योर डॉक्टर, talk to the free OPD that is provided by Heartcare Foundation of India. This is the Zoom ID 842909215117. You can talk between 9 a.m. to 12 a.m. इवन रात के 12 बजे तक चल रही है। आप सोचिए, फ्री में डॉक्टर्स आर देयर, हेल्थ एजुकेटर्स लाइक अस आर देयर, दे आर गाइडिंग यू एंड दे आर ट्रीटिंग यू। इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी अवेलेबिलिटी टू द डॉक्टर, अगर कोई गांव में आपके एक ऐसा इंसान है जिसको डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं है, जिसके जिसके जिसको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उसको दिक्कत नहीं है, वी कैन प्रोवाइड द फर्स्ट एड, वी कैन डू आवर बेस्ट। दैट इज़ द थिंग। एंड बहुत सारे लोगों की जान बचाई है, बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है, एंड वी लव टू हेल्प। एंड एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आस्किंग फॉर हेल्प इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, इट्स अ साइन ऑफ विजडम। तो आप अगर किसी से हेल्प मांगते हैं, आप हिचकिचाइए मत, इस टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। We are really we will be very delightful that we are able to help you in some way or the other way. So uh, it's just this thing. And one more thing that I want to say, that इंडिया में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत योजना आई, उसके अंदर 1.5 लाख बेल एंड सेंटर की बात हुई, बट कहीं हमें दिखाई नहीं दिए, बहुत कम हुए। वो ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे एप्लीकेबल नहीं हुई, इसलिए ये कंडीशन आ रही है।
एंड अगर आप सबको एक चीज़ बहुत ध्यान देनी है, आप सबको एक मौलिक अधिकार अपना और याद रखना है, वो है कि अपना हेल्थ चेकअप, अपना हेल्थ प्रोफाइल, हर किसी को अपना हेल्थ प्रोफाइल पता होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए उसके घर में 4 लोग हैं तो उसके पापा का, उसकी मम्मी का, उसकी बहन का, उसके भाई का, या उसका या उसकी, इन सब के हेल्थ प्रोफाइल पता होने चाहिए कि क्या उनके लिवर फंक्शन टेस्ट है, क्या उनका थायराइड का वैल्यू रहता है, क्या उनका SpO2 लेवल रहता है बेस लाइन, क्या उनका बेस लाइन हीमोग्लोबिन है, क्या उनकी डायबिटिक लेवल है, क्या उनके CBCs रहते हैं। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पहले से पता है और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आई तो फिर आप कंपेयर कर सकते हैं। लाइक अगर आपको कॉम्प्लिकेशन आई तो आपके लेवल यहाँ पे हैं इंडिकेटर्स के, हेल्थ इंडिकेटर्स के, हेल्थ प्रोफाइल के, लेकिन पहले यहाँ थे तो देयर इज अ गैप, तो डॉक्टर समझेगा हाँ मुझे ये गैप को कम करना है, लेकिन पहले भी इतने थे अभी भी इतने ही हैं। तो आपको अपना बेसलाइन पता होना चाहिए, क्योंकि 14% लोग जो प्री डायबिटिक है इंडिया में, उनमें से मैक्सिमम लोग नहीं जानते कि वो प्री डायबिटिक हैं। एंड प्री डायबिटिक लाइफस्टाइल चेंज अगर करें तो वो कभी भी डायबिटीज से बाहर निकल सकते हैं, और अगर नहीं करें तो वो कभी भी डायबिटीज में जा सकते हैं। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू नो द, जब भी आपको टाइम मिले अपनी फैमिली का या किसी का भी हेल्थ प्रोफाइल जरूर चेक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।